बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम की पॉलिसी रिवाइज्ड होकर आई है और इसमें कुछ चेंजिंग्स आई हैं। वो तमाम पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, आप इसको सुन लें ताकि आपको क्लियर हो कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में कौन से बच्चे जो है वो अपीयर हो सकते हैं और कौन से बच्चे अपीयर नहीं हो सकते। तो बच्चों, ये पॉलिसी जो है वो 2022 यानी कि 2022 के लिए भी है और इससे आगे ऑनवर्ड्स के लिए भी है। तो देखते हैं जी बच्चे, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। द कैंडिडेट्स हु फुली और पार्शली फेल और रिमेन एब्सेंट इन द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन और हु स्टेगर चेंज देयर सब्जेक्ट्स कैन अपीयर इन द सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। यानी कि वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो मुकम्मल तौर पर फेल हो गए, कंप्लीट फेल हो गए, या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, या वो एब्सेंट थे फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टैगर किया, स्टैगर मीन यानी कि कुछ पेपर दे दिए और कुछ पेपर नहीं दिए, ठीक है, या उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए, तो वो स्टूडेंट्स दोबारा से अब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है ये कि दी ऑलरेडी पास्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट और इन एडिशनल सब्जेक्ट्स इन सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो पास हैं लेकिन फिर भी वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो दोबारा से सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, या एडिशनल सब्जेक्ट्स में भी वो अपीयर हो सकते हैं। और इसके साथ जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द कैंडिडेट्स हु विड्रॉ देयर कैंडिडेचर्स फ्रॉम अपीयरिंग इन द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन बिफोर इशुएंस ऑफ रोल नंबर स्लिप्स। यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रोल नंबर स्लिप आने से पहले पहले बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया था कि जी हमने फर्स्ट एनुअल में अपीयर नहीं होना, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फ़ी फॉर सेकंड एनुअल एग्जाम। उन्हें सेकंड एनुअल के लिए फ़ी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। वो अब इसी तरह बगैर फ़ी के ही सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन however, such candidates will have to submit their admission form to FBSC as per previous practice। लेकिन उन्हें एडमिशन फॉर्म भेजना पड़ेगा और बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये इन सब्जेक्ट्स में वो दोबारा से अपीयर होना चाहते हैं, वो फर्स्ट में अपीयर नहीं हुए। तो all the candidates shall be issued result card showing passed in first in annual examination as the word supplementary has been abandoned। यानी कि आपके अब जो डिग्री है, आपका जो सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर रिज़ल्ट कार्ड है, यानी कि उसके ऊपर आपका पास्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का वर्ड जो है वो रिमूव कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, और इसकी जगह अब आपका सिंपल लिखा होगा पास्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये भी नहीं लिखा होगा कि आपने फर्स्ट में दिया या सेकेंड में दिया, बस पास्ट लिखा होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दी FBSC इंटेंट्स टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ बोथ एनुअल एग्जामिनेशन इन टाइम इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ऑर्डर कैंडिडेट्स फॉर देयर एडमिशन इन हायर क्लासेस। यानी कि रिज़ल्ट जो है वो कोशिश किया जाता है कि वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में एडमिशन ले सकें। और इसके साथ फ्रेश कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन आइदर ऑफ द टू एग्जामिनेशन। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो भी फर्स्ट में भी या सेकंड दोनों जो है ना एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी पॉलिसी जो कि अपडेट होकर आई है। आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए ताकि अगर आप सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हों तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता हो। तो स्टूडेंट्स, फॉर मोर अपडेट्स फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं। इंशाल्लाह तमाम अपडेट्स जो है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों अपना। अल्लाह हाफिज़।